आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। आज से हम चैप्टर 13 न्यूक्लिया स्टार्ट करेंगे। सिंगुलर वर्ड है न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, और उनका प्लूरल है न्यूक्लियाई, NUCLEI, प्रोनाउंस्ड न्यूक्लियाई। हमने एटम के चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज वेरी वेरी स्मॉल सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसी पॉजिटिव चार्ज के सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। हम जानते हैं न्यूक्लियस की खोज रुदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से हुई और यहाँ से न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट हुआ। और समवॉट से इन 1896 हेनरी बेकवेल ने एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी की खोज की। वहाँ से थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, जिनमें हम इलेक्ट्रॉन को दूर रखकर सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं ऑर्डिनरी वर्ल्ड में हमें जो सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, और वो भी मोस्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। किसी भी मैटर का फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और किसी भी प्रोसेस किसी मोल्टन स्टेट में है, किसी की कोई मटेरियल कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, कोई सेमीकंडक्टर है, और ये कोई कलर प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी, वो सब इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है और वो भी मोस्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए हम न्यूक्लियस के बारे में ऑर्डिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ देखते नहीं और ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं हमारे ध्यान में आती जो हमें न्यूक्लियस के बारे में कोई पता दे। वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो रेडियो एक्टिविटी, और वो सिर्फ लेबोरेटरी में ऑब्जर्व की जाती है। लेकिन न्यूक्लियर मास और न्यूक्लियर चार्ज दो ऐसी बातें हैं जिनसे हमें न्यूक्लियस का पता चलता है, क्योंकि एटम का 99.99 मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है, और एटम का जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रखते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस रखते हैं। हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बताया था कि न्यूक्लियस की साइज एटम की साइज से अप्रोक्स 10⁴ to 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होती है। यानी हम एग्जाम्पल से बात करें तो अगर हम एटम को क्लासरूम की साइज जितना एनलार्ज करें तो न्यूक्लियस की साइज लगभग पीनट जितनी रहेगी। या ऐसा बोलूँ कि अगर न्यूक्लियस क्रिकेट बॉल की साइज का हम एज्यूम करें तो एटम की रेडियस ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रहेगी। यानी कि न्यूक्लियर वॉल्यूम अप्रोक्स 10⁻12 to 10⁻15 टाइम्स स्मॉलर है कंपेयर टू एटम। यानी कि मोस्ट ऑफ एटम एम्प्टी स्पेस है और वो एम्प्टी स्पेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं, और अप्रोक्स ऑलमोस्ट 99.99 मास और सारा के सारा 100% पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी वेरी वेरी डेंस सेंटर को न्यूक्लियस से बोला जाता है। और ये न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टी जिन ब्रांच में स्टडी की जाती है उनको न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। यह चैप्टर में हम न्यूक्लियस, जिनका प्लूरल को न्यूक्लियाई बोला जाता है, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। उनकी मास, उनकी साइज, उनकी स्टेबिलिटी। हमको पहला क्वेश्चन तो ये ही होगा कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, एटम इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बना है, तो इसी तरह न्यूक्लियस का भी इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या होगा, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होंगे, अगर उसमें डिफरेंट नेचर के पार्टिकल है तो वो पार्टिकल बाउंड स्टेट में कैसे रहेंगे, वो पार्टिकल ईच अदर में क्या इंटरेक्शन करते होंगे। और आगे हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस, फिजन, फ्यूजन और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे।